हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ एक्सपी मैथ्स। तो आज का टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन एवरी अदर सेकेंड पेपर। ठीक है, हर 2 पेपर में एक क्वेश्चन तो फंक्शनल इक्वेशन का आपको मिल जाएगा। एडवांस में उतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट मेंस के हिसाब से अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2024 में थोड़ा से कम क्वेश्चन थे, बट 2022 और 23 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो फ्यूचर ईयर में भी यू कैन एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो आज का गोल रहेगा भाई फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, हाउ टू सॉल्व दैम। थोड़ा सा ये कुछ नया लगेगा अगर आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है इसको, तो साइक्लिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन के बारे में जानेंगे जिसका ऑलरेडी सॉल्यूशन हम लोग को पता रहेगा। एक स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जेई में 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया ऑलरेडी, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो अगर ये आपको पता रहता तो कुछ ही सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते। ये फंक्शनल इक्वेशन प्लस डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन में भी पढ़ सकते हैं या फंक्शनल इक्वेशन में भी पढ़ते हैं। ये बेसिकली पार्ट 2 सेकेंड पार्ट में वी विल कवर दिस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डिफरेंशिएशन मिक्स हो जाता है इसमें। एंड जैसा कि एम चला आ रहा है, वी विल सॉल्व पीवाईक्यूज लाइक टॉपर, सबसे एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर एक्साइटेड टू लर्न दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? ये इक्वेशन ही होगा वेयर अननोन्स आर फंक्शन। आप ही सोचिए बचपन में हम लोग को कैसा इक्वेशन मिलता था, वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे दिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये नॉर्मल सा इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन में ये x और y की जगह क्या रहेगा, fx और fy या सिर्फ fx रहेगा। ठीक है, तो मेनली एक इक्वेशन रहेगा जिसमें फंक्शंस रहेगा, यानी कि fx fy या और भी फंक्शंस ऐड हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब वी नीड टू कि इसको सॉल्व कैसे करें, या फिर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे मेथड। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कर सकते हैं, कुछ का अगेन डायरेक्ट रिजल्ट है, ये पढ़ेंगे। पुटिंग वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये तो पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। एक और होता है कि डायरेक्ट नोन रिजल्ट। इसका एक नोन रिजल्ट हो सकता है, या वी कैन ट्राई टू गेस। सपोज करिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स एक्स प्लस सी लेते हैं, तो देखिए एफ वाई क्या हो जाएगा। एफ वाई कुछ नहीं, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वाई लिख देंगे, तो वाई प्लस सी। तो देखिए दिस वर्क्स। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, एक्स प्लस सी माइनस वाई प्लस सी, सी कट गया और लेफ्ट विथ एक्स माइनस सी। तो दिस रिजल्ट क्या हो रहा है, वर्क्स। सो दिस वर्क्स। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो सकता है। तो ये कम्स अंडर गेस के अंदर आ सकता है, या फिर नोन रिजल्ट आ सकता है। प्रॉपरली इसको डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन, जहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, लेकिन वो अगेन पार्ट 2 में विल डिस्कस। तो आई होप बेसिक आइडिया लगा होगा फंक्शनल इक्वेशन का। ठीक है, फंक्शन रहेगा इन इक्वेशन। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करना सीखना है। तो एक सब जैसे कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है कि एफ एक्स क्या होगा, तो वी कैन फाइंड एक्स प्लस 3 को बस एक्स बनाना है। तो सोचिए एक्स प्लस 3 को एक्स कैसे बना सकते हैं कि एक्स के जगह लेट सब्स्टिट्यूट एक्स माइनस 3। तो क्या होगा, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज सब जगह करना है, यही सब्स्टिट्यूशन है कि x के जगह वी कैन रिप्लेस एनीथिंग। ठीक है, ये इक्वेशन है, तो इट शुड बी वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर। ऐसे करके भी रहेगा कि एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कोई भी रियल वैल्यू के लिए, वो रियल इनपुट के लिए वो वैलिड है। तो x के जगह हम लोग अगेन x के जगह कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, जनरली कुछ अच्छा वैल्यूज होता है कि x के जगह 0 पुट कर दीजिए, 1 पुट कर दीजिए, -x पुट कर दीजिए, इस टाइप का x माइनस a पुट कर दीजिए। ठीक है, 1/x पुट कर दीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल सा वैल्यूज होता है x के जगह सब्स्टिट्यूट करने का। यहाँ पे x माइनस 3 मेक सेंस, तो x के जगह x माइनस 3 पुट कर दिए, +3 बचा हुआ है। अब सब जगह जहां जहां x है सब जगह सब्स्टिट्यूट करना। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये -3 + 3 कट गया, तो एफ एक्स से लेफ्ट है, इसको ओपन कर देंगे एंड वी विल गेट आवर
आंसर। ठीक है, आगे का पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से कितना हो रहा है, 9 6 25 होता है, 9 16 25, तो +1, तो x+1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सा मेथड समझ में आया होगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही बेसिक है। हाँ, तो f(x)=x+1 x² आ गया। ठीक है, इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते, तो आगे बढ़ते, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल सा x के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक न्यू टॉपिक पे आते हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ये अगेन बट ये इंपॉर्टेंट, मतलब इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाता है बट इसको नाम नहीं दिया जाता एज सच। तो आपने कभी कभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि कुछ ऐसा पैटर्न आ जाता है, एक फंक्शन है, उसके अंदर सेम इनपुट डाल रहे हैं, तो कुछ देर बाद x आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे कि gx लीजिए 1/x, एक फंक्शन है 1/x, तो अब g ऑफ gx निकालिए। g ऑफ gx का मतलब क्या होगा, gx क्या था 1/x, मतलब g ऑफ 1/x निकालना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना पड़ेगा 1/x, तो 1/1/x। अब ये x तो ऊपर चल जाएगा x, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि g ऑफ gx क्या हो जा रहा है x, मतलब घूम के क्या आ जा रहा है x। तो यही होता है साइक्लिक फंक्शन। ठीक है, एक साइकिल चल रहा है जो जहां पे लास्ट पे क्या आ जा रहा है x पे आ जा रहा है। ठीक है, gx से स्टार्ट के फिर g ऑफ gx गए, उसी समय x में आ गए, तो कितनी बार ऑपरेशन करना पड़ा, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए n बार आएगा तो n हो जाएगा, तो जनरली होता है ऑर्डर 2। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन में 2 होगा, 3 4 भी देखा गया, 1 2 जेई क्वेश्चन में 3 4 भी तक जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये याद रखने वाला चीज है। ठीक है, 1/x को याद रखिएगा। ठीक है, कि एक बार इसी से रिप्लेस करेंगे ना, मतलब x को अगर 1/x से रिप्लेस करेंगे इसमें, तो क्या हो जा रहा है x हो जा रहा है। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, 1/x में अगर x की जगह 1/x रखे, मतलब सेम ही चीज रखे, तो वो वापस से क्या हो जाएगा x। तो इसको अपने को याद रखना है, ये वाला रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना है कि 1/x है, तो x की जगह 1/x से रिप्लेस करें तो x ही आ जाता है। दिस विल कम वेरी हैंडी। सिमिलरली 1 - x देखिए, अगर x की जगह 1 - x रिप्लेस कर दे तो वापस से घूम के क्या आ जा रहा है x। तो ये 2 एग्जाम्पल मिला, और भी अच्छे खासे एग्जाम्पल, सारा जेई PYQs में आया हो ये सारा, ये मेरा खुद का एक जो जेई में आया था, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, x की जगह यही रिप्लेस करना है, तो x की जगह आई एम रिप्लेसिंग 1 - x, 1 + x, 1 + 1 - x, 1 + x। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ये तो कट जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो 1 + x -1 माइनस प्लस x, यहाँ 1 + x +1 - x, ये कट गया, ये कट गया, तो यू कैन सी 2x/2, तो x आ गया। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2, मतलब एक ही बार रिप्लेस करने पे क्या आ जा रहा है 2। इसको आप करिए अभी, इसका ऑर्डर आएगा 3, तो ये याद रखिएगा 3 बार। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये जेई में आया हुआ है, ये भी जेई में आया हुआ है, ये मेरा खुद का है, तो कभी हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। एक जो जेई में आया हुआ है, लेट मी गिव डैट ऑल्सो, एक जो जेई 2024 में ये फंक्शन था, तो 4x + 3, तो क्वेश्चन में ये था fx ये था और f ऑफ fx पूछा था। तो बेसिकली आपको याद नहीं रखना है, मान लीजिए f ऑफ fx तो निकाल देंगे, बस x की जगह यही सब्स्टिट्यूट करना, बट आपको ऑब्जर्व हुआ कि x आ गया, मतलब ये सही है, वो जानबूझ के ऐसा रिजल्ट देता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन बोलते हैं इसको। तो घूम के x आ गया ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये सारे अच्छे फंक्शन है, ये 4 आप याद रख सकते हैं। 1/x बहुत इजी, याद भी नहीं रखना है, 1 - x, ये 1/1 - x, ये याद रखिएगा। इसका एक बार और करेंगे, मतलब एक बार करिए, इसको करिए, ट्राई करिए, 1/1 - 1 - x, तो ये क्या आएगा, 1 1 कट गया x, यहाँ 1 - x ऊपर चल गया, 1 - x -1,
1 सेकेंड, हाँ 1 1 कट गया, तो ये आ रहा, हाँ सॉरी, थर्ड में आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फिर पुट करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम में 1 अपॉन वन माइनस एक्स आया, सेकेंड में, ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन थर्ड में क्या आ जाएगा, इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे वही, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, मेनली अगर एफ एक्स ये है तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आया, एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, तो ये आप याद रख सकते हैं कि 3 बार करेंगे तो 1 आ जाए, x आ जाएगा, ऑर्डर इसका 3 है। तो ये आपको कुछ नया लगा होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, यही वाला आप, एक x रहेगा एक कुछ और रहेगा, तो इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह आपको 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना। अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा घूम के, x नहीं, यही वाला तो है। 1 माइनस एक्स में x की जगह 1 माइनस एक्स रखेंगे तो x आ जाता है। तो देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स कर देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ जस्ट एलिमिनेट दिस। ठीक है, तो इसको आप सोचिए, जैसे इससे आप इसको आप को रिलेट कर सकते हैं यूजिंग 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। यहाँ पे सोचिए ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, अपने को एफ एक्स निकालना है, तो ये क्या है, ये वी हैव टू एलिमिनेट। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक और इक्वेशन चाहिए होगा, वी हैव टू फॉर्म वन मोर इक्वेशन, तभी ना एलिमिनेट करेंगे। तो वन मोर इक्वेशन कैसे बनेगा, जब x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही मेन प्रोसेस है। इफ यू आर गेटिंग दिस देन यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे मेथड है। तो 2 चीज रहेगा, एफ एक्स और एक चीज रहेगा, तो इसको एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट दिस। कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब एक और इक्वेशन कैसे बनेगा, जब x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब चाहे तो कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन काम का वैल्यू, ठीक है, काम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो ये काम का वैल्यू आ गया कि यही चीज आ गया और यही चीज आ गया। अब वी कैन जस्ट कोफिशिएंट सेम करके जस्ट कोफिशिएंट सेम करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या इतना हो जा रहा है, ये कट जाएगा, और इसको और इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 3fx, ठीक है, ये बेसिक है, आई होप यू आर गेटिंग। 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 इसके, सॉरी 2 है। तो बेसिकली क्या हुआ, माइनस कर रहे हैं, तो ये कट गया, और ये माइनस करेंगे तो प्लस एफ एक्स माइनस 4fx, तो माइनस 3fx हो जाएगा, और ये माइनस हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट ही रिवर्स कर दिया था कि 3fx इज इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो भी आएगा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मेन इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स था। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द मेन स्टेप कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगेन कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और उसके बाद जो अनवांटेड चीज है उसको एलिमिनेट करना है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, आप जेई का क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये देखिए 1/x है, तो अपने से कुछ आ रहा है, मन में आना चाहिए, सर x की जगह 1/x से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ x की जगह 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा सिंपली। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टॉपर बन रहे हैं। 1/x पता है साइक्लिक है, तो x की जगह 1/x रखेंगे तो x आ जाएगा, या वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑल्सो, तो 3/x हो गया। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इक्वेशन 2 मानते हैं, और ये 1 है, तो 2 माइनस 1 करिए। ठीक है, 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 माइनस 1 करिए, तब पॉजिटिव सारा चीज आएगा। तो यहाँ 4 माइनस 1, ये तो हम देखते ही नहीं जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो मेन मकसद था इसको हटाना, तो ये तो हट ही गया ना, तो इसको क्यों ही देखे। तो ये और ये को करना है, तो 3fx आ रहा है, और ये 6/x, और ये माइनस 3x, एंड वी आर डन। fx क्या आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/x माइनस x।
तो दिख रहा है, आई होप इसका फायदा तो इजिली निकल गया। तो जेई वाला थोड़ा सा और पूछ दिया, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ाने के लिए। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो। एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली यही पूछा है, कितने x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ एक्स तो पता ही है, बस सॉल्व करना है इसको। तो दिस इज 2/x माइनस एक्स एंड दिस इज 2 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक साइड लेते आते हैं, 4/x यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे 2x सॉरी x प्लस एक्स, ये 2 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इफ वी सॉल्व x तो प्लस माइनस √2 आएगा और इसमें दोनों ही रियल नंबर है। तो इट शुड बी 2 एलिमेंट्स, कंटेन 2 एलिमेंट्स इज आवर आंसर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसमें ये सब्स्टिट्यूशन जो है, x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट करना ही सही था, तभी एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। या फिर वापस से वही आ गया, वापस से वही आ गया। हाँ, अब ये आप ट्राई करेंगे, देखिए 2021 का क्वेश्चन अगेन वही है। तो क्या करना है, x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट करिए, f1/x को एलिमिनेट करिए एंड fx को फाइंड करिए एंड फिर ये इंटीग्रेशन अगर आपको आता होगा तो यू कैन इजिली सॉल्व। सो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप जरूर ट्राई करिए अगेन, ठीक है। और ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो जरूर कमेंट करिए, क्योंकि देखिए मैथ्स जो है सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर आपको कुछ गेम ही खेलना है, ठीक है, आप बहुत सारा गेम स्ट्रीमर्स देखते होंगे, लेकिन फिर मन करता है ना फिर हम भी खेले, तब जाके आप सीखते हैं जो भी उसने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया। तो जब आप एक्चुअल में खेलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ट्रिक उतना भी आसान नहीं है। जब कर रहे हैं तब समझ में आ रहा, जब 1-2 बार किए तब हाँ समझ में आया जो ट्रिक बोल रहा था, जब खुद से किए तब समझ में आया। तो वही मैथ्स में भी होता है। हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा फील आ रहा होगा कि ट्रिक है, हाँ लग जाएगा, लेकिन नहीं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसका असली फील नहीं आएगा या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया, सेम टाइप का 21 में है या फिर 25 में आ सकता है। तो एक अच्छे स्टूडेंट को यहीं पे पॉज करके इसको सॉल्व करना चाहिए और आंसर बताना चाहिए। नहीं तो अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो एफ अभी निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन पढ़ लिए तो इंटीग्रेशन का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूर अभी पॉज करके ड्रॉप करिए, ठीक है, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड स्टूडेंट्स विच कैन क्लियर जेई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें एफ नहीं पूछा है, ठीक है। पहले तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये देख के ना तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट करो, तो तुरंत करेंगे। तो ये a है, ये a और अल्फा दो अलग अलग चीज है और बीटा और b है, ठीक है। आई होप a और अल्फा में कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग चीज है। तो अल्फा f ऑफ x हो जाएगा और ये b/x हो जाएगा और बीटा x, ठीक है, x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट की। तो 2 और 1, अब इसमें चाहे तो एफ एक्स निकाल सकते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अल्फा से, फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एफ एक्स नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ ऐसा रेशियो पूछा है। तो मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा है कि आप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, देखिए कुछ होगा। 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ए कॉमन मिलेगा यहाँ पे और एफ एक्स, या फिर यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है, ए और अल्फा तो पता ही है, डायरेक्ट लिख देते हैं एफ एक्स। एम आई मेकिंग सेंस? बिकॉज आई एम सॉल्विंग लाइक टॉपर। तो इधर और इसको ऐड कर दिया, एफ एक्स कॉमन, ए प्लस अल्फा वो तो 1 है, हो गया। और इधर क्या होगा, अल्फा प्लस ये भी 1 है, तो एफ ऑफ 1/x आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मेक सेंस, एक 1/x कॉमन लेंगे तो b प्लस बीटा वो तो 2 है, 2/x, यहाँ भी 2x। तो आंसर हमको दिख रहा है, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 2। तो दिस इज हाउ अ टॉपर विल सॉल्व, ठीक है। डायरेक्ट अब ये करने नहीं जाएगा, ये तो दिख रहा है ना आंसर कि यही रेशियो आ रहा है, 2 कॉमन लेके x प्लस 1/x डिवाइड में और 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या सीखना था कि fx के लिए सॉल्व नहीं करना है अपने को ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये रिजल्ट समहाउ फॉर्म करना था। ये रिजल्ट कैसे बन गया, 1 + 2, ठीक है। तो ये भी एक्स्ट्रा चीज दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए ये अगेन 2023,
तो यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहा है, एक्स के जगह यही चीज रिप्लेस करना है, कहीं ना कहीं घूम के आ जाएगा। बस इसमें है कि एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, मतलब 2 बार करने में आएगा। तो पहले x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो ये एक इक्वेशन है ही। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स, अब ये वाला हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, या फिर मैंने टास्क भी दिया था। तो ये आ रहा है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको क्या आएगा सिंप्लीफाई करके 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक बार और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, अगेन x की जगह, अब ये लिख नहीं रहे, डायरेक्ट समझना पड़ेगा। तो इसमें तो अभी किए थे तो ये आएगा, इसमें अगर रिप्लेस करेंगे तो यही आ जा रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, और ये पता है अब इसमें x की जगह 1 अपॉन 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 माइनस। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंस इसमें fx नहीं पूछा है ना, कुछ वैल्यू पूछा है, तो वी कैन पुट वैल्यूज ऑल्सो, वी कैन पुट वैल्यूज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, वगैरह वगैरह, फिर माइनस 1 का सोचना पड़ेगा। तो ऐसे करके वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट जनरल मेथड, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर क्वेश्चन घुमा के भी आया तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, या फिर कोई भी वैल्यू के लिए यू कैन सॉल्व। तो यहाँ पे x हो जा रहा है, यहाँ पे वी हैव टू रिप्लेस 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक। एक बार इसको चेक कर लेते हैं जल्दी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ, 1 माइनस एक्स, तो इस पे क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स ऊपर चल गया, एंड या माइनस एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, हाँ ये वाला चीज सही था, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये कट गया, तो दिस आई एम लेफ्ट विथ 1 माइनस 2x अपॉन माइनस एक्स, ठीक है, और 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये 3 इक्वेशन हमारा आ गया। ये दूसरा थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को सारा बस fx रखना है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है। तो अगर आप 1 माइनस 2 प्लस 3 करिए और देखिए क्या एलिमिनेट हो रहा है, हमको तो दिख रहा है इसमें 2 अनवांटेड चीज था। एक तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, कट जाएगा, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में, क्योंकि माइनस 2 कर रहा है, कट गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 2fx, क्या ये दिख रहा है, टॉपर लोग ऐसे ही सॉल्व करेगा। 1 माइनस 2 प्लस 3 करने पे ये बच रहा है और ये बच रहा है, बाकी सब कैंसल हो जा रहा है। ये मन में लैंग्वेज बनाएगा और डायरेक्ट लिखेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, 1 प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और लास्ट वाला चीज को प्लस करना पड़ेगा। तो यू कैन सी fx का रिजल्ट आ गया, बस 2 पुट कर दीजिए, तो 2f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 0, बहुत अच्छा नंबर है 0, और यहाँ पे क्या बन रहा है सर, 4 माइनस 1 इज 3, 3 बाई 2। तो यू कैन सी द आंसर कि 6 3 9, 9 बाई 2, तो f ऑफ 2, दिस इम्प्लाइज f of 2 is equal to 9 by 4, which is a option and our answer। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, 3 स्टेप में करना पड़ा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अगेन, इस टाइप का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिप्लेस करते जाना है, अनवांटेड चीज को एलिमिनेट करना है, 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो यही सब में आई कैन प्रेडिक्ट कि एक आ सकता है, एक या तो 1 बाय एक्स रहेगा, या तो 1 माइनस एक्स करके रहेगा, दोनों का हो गया, 1 बाय एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स का भी एग्जांपल लिए, एक ये थर्ड वाला 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का भी आ सकता। और इसमें तो 4 है, इसमें आप करके बताइएगा कि कितना बार में, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, करते जाइएगा, कभी ना कभी एक्स आ जाएगा, 4 बार करिएगा, उससे ज़्यादा मत करिएगा। तो आई गेस 4 या 3 बार में आ जाएगा, और ये 2 ही बार में आ जा रहा है, मतलब एक, हाँ 2 ही बार में आ जा रहा है। तो ये सारे में से कोई एक आ सकता है फ्यूचर के कोई क्वेश्चन में।
रिसेंट ईयर में भी बहुत सारा आया हुआ है। हाँ, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तो बहुत सारा है, ठीक है। इसमें एफ एक्स है, इसमें कुछ अजीबी सा फंक्शन है, ठीक है। इसमें कुछ अजीबी सा फंक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर। तो एक होता है वही पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब इसमें आ जा रहे हैं पुटिंग द वैल्यूज, कुछ वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्ट एफ एक्स हो सकता है निकालना मुश्किल हो, तो पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, तो x की जगह पुट करते हैं, 2 से ज्यादा पुट कर सकते हैं कुछ भी, तो 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये f(1) तक जाएगा प्लस 2f(2), बस यहीं तक जाएगा क्योंकि fx तक जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे आई गेस x होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ना x इंटू एफ एक्स, करेक्टेड, x इंटू, क्योंकि वही पैटर्न चल रहा है। तो 2f(2) तक जाएगा और यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू f(2). तो ये कितना आ रहा है, f(1) का वैल्यू हम लोग को पता है, 1 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू 4f(2). हाँ, 6 माइनस 4, तो f(2) आ गया 1/4, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू तो एज सच करते नहीं जाएंगे, कुछ पैटर्न देख सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हो सकता है कुछ पैटर्न दिखे, तो 3 पुट करते हैं, तो f(1) प्लस 2f(2) प्लस 3f(3) तक जाएंगे, रुक जाएंगे। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 4 विच इज 12, तो 12 ही लिख देते हैं f(3). तो यहाँ पे इसका वैल्यू है आपका 1, इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा पुट करने के बाद, और इधर बच रहा है, इसका हाफ लिख दे रहे हैं, और सॉरी, हाँ, तो इधर कितना बच रहा है, 9, ठीक है। सपोज 12 माइनस 3 इज 9, 9f(3). तो ये कितना हो जा रहा है, f(3) आई गेस 1/6 आ रहा है, क्योंकि 3 कट जा रहा है, 1/6 आ रहा है। हाँ, 3/2, तो 1/6। हाँ, आई कैन सी अ पैटर्न, तो कैन यू सी अ पैटर्न कि fx, तो बाय पैटर्न आई कैन प्रेडिक्ट कि fx इज इक्वल टू 1/2x। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो बाय पैटर्न इसमें क्या किए, पुटिंग द वैल्यूज किए और फिर थोड़ा सा पैटर्न लगाए, fx इज इक्वल टू 1/2x आ गया, ठीक है। अब वी कैन सॉल्व, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बस निकालना है, तो इसका कैन वी राइट 4044 हो जाएगा, या डबल, और इसमें बस प्लस कर देना ये इसका डबल, तो 40 एंड 5 6, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 9 1 10, या 4044 40 5 6 6 4 10 5 4 9 1 10, हाँ 8 8100 इज आवर आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी दिमाग में रखने लायक क्वेश्चन था कि पुटिंग द वैल्यूज, इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं ना कर सकते बहुत ही ज्यादा, या एक्स के जगह क्या ही सब्स्टिट्यूट करे, सिर्फ एफ एक्स ही के फॉर्म में है ना, तो इसमें ये पुटिंग द वैल्यूज दिमाग लगाया गया। तो 2 मेथड अभी तक हो गया है, सब्स्टिट्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड ये पुटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब न्यू टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, जिसका हम लोग को रिजल्ट पता है। अगर आपको कभी ये फंक्शन दिखे क्वेश्चन में, तो हम लोग को पता है डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आया कैसे, एक तो तरीका है लॉजिक से आप चेक कर सकते हैं, जैसे उसमें चेक किए थे x+6 x+c, इसमें आप पुट करिए तो आप देखेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है। नहीं तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि पार्ट 2 में वी विल डू, ठीक है। नहीं तो आप लॉजिकली फील कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ना, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्लस को इंटू में कर देता है, एफ एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही तो होता है, नहीं। इफ यू रिमेंबर, जैसे कि ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते थे, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ए वाई, तो यही तो है, इसको क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको एफ एक्स, इसको एफ ऑफ वाई। तो ये याद रखना भी बहुत आसान है अगर आप प्रॉपर्टी ऐसे याद रखते थे, जैसे बचपन में या अभी भी हम ऐसे प्रॉपर्टी याद रखते थे, ये कि प्लस में रहेगा पावर, ऐसे प्लस में तो ऐसे अलग अलग इंटू में हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ये x के पावर के ये और ये थोड़ा सा यूनिक वाला है, प्लस माइनस xn प्लस 1, ठीक है। ये बेसिकली कोचिंग के मॉड्यूल्स में इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये दो मस्ट है, इसी दो से आपका भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी कभी कभी आ सकता है, बट ये दो मस्ट, ठीक है, दिस टू आर मस्ट। अच्छा, अब जो है ना जनरली यही सब पढ़ाया जाता है, बट वी कैन एक्सटेंड दिस। जैसे बहुत सारा हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है, बहुत सारा फॉर्मूलाज पढ़ाया जाता है, तो वो फॉर्मूलाज को आपको कनेक्ट करना है, फॉर्मूलाज को ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली कौन सा फंक्शन का फॉर्मूला ऐसा टाइप का सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल दिस, कौन सा ऐसा फंक्शन है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डिवाइड में रहता है तो अलग अलग माइनस हो जाता है। कैन यू गेस समथिंग कि डिवाइड में रहता है तो माइनस हो जाता है। लॉग एक्स नहीं, लॉग एक्स लिख देते हैं, आगे में के भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सब में एक कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्लिक करना चाहिए कि लॉग ऑफ एक्स बाई वाई क्या पड़ता है, इसी के सामने लिख रहे हैं, तब मेक सेंस। तो इसको याद नहीं रखना, इसको बस रिलेट करना है, ये ऑलरेडी आपके दिमाग में स्टोर है, बस इसको आपको इससे लिंक करना है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है, ठीक है। इससे आपका ब्रेन बहुत ही खुला रहेगा, बहुत ही अच्छा एफिशिएंटली काम करेगा, या कुछ एक्स्ट्रा स्टोर करने का जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे ही याद रखते हैं कि इसको बस लिंक करते हैं। आई नो कि लॉग का ये प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है बहुत बार, यही होता है, तो इसको बस इससे लिंक कर दिया एंड आई गॉट द आंसर। तो ये सारा ही यू हैव स्टडीड ऑलरेडी, बस आपको लिंक करना है, ये छोड़ के, ये लास्ट वाला छोड़ के, ठीक है। तो ये आप सोचिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, हिंट दे रहे, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, बहुत लोग के दिमाग में क्लिक किया होगा सर, tan x। तो tan x इज आवर फंक्शन, ठीक है। आगे में कुछ कांस्टेंट भी ले सकता है, तो ये अभी तक नहीं आया, तो फ्यूचर में कभी ऐसा आ सकता है, या फिर आप tan x लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर कि हम लोग जो इतना मेहनत करके निकाल रहे थे fx, डायरेक्टली रिजल्ट पता है, ठीक है। तो इसका फास्ट यूज करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, ये एक और यूजफुल रिजल्ट है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये भी मैंने खुद बनाया था। अगर a टाइम्स fx रहे, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। वेरीफाई करना है तो आप पुट कर सकते हैं, पुट करके वेरीफाई भी करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो ये है a k की पावर x, ठीक है। इतना था तो सिर्फ k की पावर x था, नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही सेटिस्फाई करता है, तो a से मल्टीप्लाई रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है, अच्छा एक और a आएगा, सॉरी, ठीक है। इफ एफ एक्स इज दिस देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज दिस, आई होप दिस मेक सेंस। ये क्या हो जाएगा, ए के एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए के वाई। सो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर के एक्स प्लस वाई आ जा रहा है, और यहाँ पे ए स्क्वायर के एक्स प्लस वाई। सो दिस इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ए आया इधर, तो क्या एक एक्स्ट्रा ए डालना पड़ेगा। आई होप ये याद रहेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। हमेशा है ना आपको ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेगा, एक कुछ दे देगा, इसको डोमेन एंड को डोमेन बोलेंगे, ये उतना देखने का जरूरत नहीं है। एक फंक्शनल इक्वेशन देगा और कुछ एक एक्स्ट्रा वैल्यू देगा, जिससे कि आप कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सके, के का वैल्यू क्या होगा यहाँ से आप निकाल सके। तो यहाँ से तुरंत फंक्शन को क्या गेस करेंगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वाला है, तो याद करिए कौन सा वाला है, पहला, यही दो तो याद रखना है, के एस के की पावर एक्स, एंड यू कैन इजिली रिलेट कि कब कौन सा लगेगा। तो के एक्स लिख देंगे, के का वैल्यू कैन यू सी, एफ ऑफ 6 आना चाहिए 18, मतलब k इंटू 6 18 आना चाहिए, k का वैल्यू 3, तो देयरफॉर k का वैल्यू यहाँ पे 3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6x, सॉरी 3x, 3x तो हो गया, तो बस 3 गुना कर देना, 6 इंटू 9 जो कि है 54, खत्म, ठीक है। तो ये आपको
दिमाग में रखना है। तो देखिए इसी का यूज करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगेन डायरेक्ट इधर तो कुछ देखना ही नहीं, इसका मतलब है कि एफ एक्स होना चाहिए आपका के की पावर एक्स, एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा जिससे कि, अच्छा ये वन होना चाहिए, ये वन है ठीक है, ये ए नहीं ये वन होगा, तो जिससे कि k का वैल्यू मिले, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 होना चाहिए, तभी ना 3 की पावर 1 3 होना हो पाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, आपको टॉपर की तरह डायरेक्ट दिखना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम लग गया, हो गया खत्म। 3x अब बस इसमें लगा देना है ठीक। और ये भी बहुत कॉमन है, जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल है ना, अब इसका सम पूछ देगा, इसका सम के फॉर्म में क्वेश्चन देगा जो कि जीपी आ जाता है। अब जेई वाला को पसंद है कि एक ही क्वेश्चन में मिक्स कॉन्सेप्ट यूज करने का, तो अगर एक्सपोनेंशियल है ना तो ऐसे सिग्मा के फॉर्म में दे देगा, तो जिससे कि क्या होता है, ये 3 की पावर आई हो गया, 1 पुट करेंगे तो 1 हो गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n, तो ये पूरा क्या हो जा रहा है जीपी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जीपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ए आर की पावर n माइनस वन आर माइनस वन, 363। तो ये आयो सपोज कैंसिल हो रहा है, 1 to 1, तो 3n माइनस वन इज इक्वल टू 1 to 1 इंटू 2, तो दिस इज डबल ऑफ दिस 242 243, हाँ जो कि अच्छा नंबर है। इफ यू कैन सी दिस इज 81 इंटू 3, तो 3 की पावर 5 होता है ये, तो n का वैल्यू अच्छा खासा 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, इस टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि नोन रहता है कि एफ एक्स क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ाया भी जाता है सब जगह। तो ये जरूर अगेन होमवर्क है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, 22-23 में बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो यू कैन डायरेक्ट, यहाँ तक तो पूरा ही सेम है, तो 3x डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट सेम है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट कितना लंबा छलांग मार दे रहे। नॉर्मल बच्चा लोग को kx याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हाँ 3x ही होना चाहिए, k का वैल्यू 3 ही होना चाहिए, 4 रहता तो 4 की पावर x ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा तब, ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। बस यहाँ पे फिर जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी होमवर्क दे रहे हैं ठीक है। इसमें बस आपको क्या करना है, ये kx हो गया और यहाँ से डायरेक्ट आप सोचिए 7 एफ एक्स इज इक्वल टू 7x, अब बस इसका सिग्मा लगा दीजिए, तो इसमें क्या आ जा रहा है एपी, क्या आपको दिख रहा है। फ्यूचर में पता है एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दोनों दे दे, एक ये वाला दे दे और ये वाला, तो क्या होगा एपी प्लस जीपी दोनों मिक्स हो जाएगा ठीक है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं भर भर के क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें बस इन्फानाइट जीपी कर दिया, इसमें क्या कर दिया इन्फानाइट जीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही है, ये भी होमवर्क है, तो ज़रूर ये सब का आंसर आप लिखिएगा, 8 का आंसर क्या है, 9 का आंसर क्या है, 10 का आंसर क्या है, तो इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आई कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। अब ये क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन 11, तो अगेन ये देख के आपको बिना सोचे समझे डायरेक्ट लिखना है कि एफ एक्स तो अपना के एक्स होगा, एफ ऑफ 1/5 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 1/5x, यहाँ भी डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना। अब ये अच्छा चीज है, ये अच्छा तो एफ एन क्या हो जाएगा 1/5n ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट कर रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है एन एन तो कैंसिल हो जाएगा सर, और 1/5 बचेगा वो बाहर निकल आएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं आफ्टर पुटिंग सिग्मा n इज इक्वल टू 1m, एन एन कट गया है तो बचा 1/n+1 n+2। अब ये जेई का मस्त चीज हो गया, क्या आपको क्लिक कर रहा है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बन गया, इसी टाइप का जेई का फेवरेट है, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर देना। तो यहां से आपको क्लिक करना चाहिए कि ये जो है सीक्वेंस एंड सीरीज में टेलीस्कोपिक सीरीज के अंदर आ रहा है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये अलग अलग हो जाएगा। दिस वी कैन राइट 1/n+2 सॉरी n+1 माइनस 1/n+2, ये काफी फेमस रिजल्ट है n+1, तो ये आप याद रखिएगा 1/n माइनस n+1, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो डायरेक्ट ये होता है n इज इक्वल टू 1m 1/5 ठीक है 1/12।
अब इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, इसका भी डायरेक्ट रिजल्ट होता है तो पुट करते हैं 1/2 माइनस 1/3, पहला सम में ये आएगा 1/3 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा m+1। लेकिन ये टॉपर नहीं करेगा, तो टॉपर क्या करेगा, उसको पता है कि सब कट जाता है, बस फर्स्ट बचता है और लास्ट बचता है, तो फर्स्ट इज हाफ एंड लास्ट इज m+2, यही बचेगा। टेलीस्कोपिक सीरीज नाम भी कुछ वैसे ही पड़ा है, वो जो पायरेट्स लोग देखते हैं टेलीस्कोप कैसा यूज करते हैं, एक्सटेंडेबल, तो उसमें क्या होता है, इसमें भी सम देखिए पूरा एक्सटेंडेबल है, बट उसको स्क्विज छोटा कर देता है, तो बचेगा क्या, बस जहां से देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट वाला जो लेंस लगा रहेगा, तो वैसे ही याद रख सकते हैं कि बस फर्स्ट बच रहा है और लास्ट बच रहा है। तो यहाँ से यहाँ कोई टॉपर क्या करेगा, डायरेक्ट जंप करेगा। बस सिंप्लीफाई करना है, तो आई गेस ऊपर में m बच रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 × 2 m+2, ठीक है 1/12। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते, या फिर यू कैन सी कि m = 10 वर्क कर रहा है, 10 में ये कैंसिल हो जाएगा, 10 + 2 12, और इजिली सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में लेके जाना है, आगे फ्यूचर में हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। हाँ, अब ये वही आ रहा है, क्या आपको क्लिक कर रहा है। अब इसका आप नेट पे देखेंगे तो कुछ अजीब ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब पुट करके आ रहा है, लेकिन ये एक्सपी मैथ्स का सेशन है, तो इसमें हम लोग टॉपर की तरह सॉल्व करते हैं, या बहुत सारा एक्स्ट्रा रिजल्ट भी पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए हमने पढ़ाया है। याद करिए, k⁻x जैसा फील आएगा, ये इंटू है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ भी 5 बस डाल दीजिए, बस यही है, बस इतना ही याद रखना, ये एक्स्ट्रा है डाल दीजिए, fx आ गया। अब एक वैल्यू रहेगा जिससे कि मिल जाए, तो f(3) पुट कर रहे हैं, तो f(k3k³) ये किसके बराबर होना चाहिए, 320, तो k³ ये 320 से कट ही जाएगा, 5 6 और 4, हाँ 64, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, 4 का क्यूब होता है, तो आ गया k = 4। बहुत बढ़िया, तो तुरंत निकाल लिए fx = 5 × 4⁻x। अब ये क्या कर दी, ये भी तो एक्सपोनेंशियल ही है, बस इसमें भी जीपी का सम पूछ दिया, तो इसको भी कर लेते हैं। 5 तो कॉमन ही निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 5 कॉमन ही निकाल लेते हैं, तो 4⁻0 + 4⁻1 अप टू 4⁻5, ठीक है। ऐसे तो अलग अलग भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जीपी लगा देते हैं 1 r⁻n, यहाँ पे 6 रहेगा, अगेन ये छोटा सा मिस्टेक हो जाता है लोगों से, 0 से स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, यहाँ भी दिख रहा है 6 टर्म होगा, r-1 इज 3, तो 5 × 4⁻6 कितना होता है, नंबर हो गया। अच्छा 4⁻6 नहीं है, बट 2⁻12 लिख सकते हैं, 2 संको याद है, 2⁻10 होता है 124, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4096, तो 4095, जो कि है 3 से डिविजिबल, वेरी गुड। तो 39 इज 13 बार, 19 19 19 8 बार, और 5 1385, लास्ट में 5 होना चाहिए, कौन सा आप कर लीजिएगा, कर ही लेते हैं। 25 2 कैरी 40, 25 तो एक ही है, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते। 15, हाँ सॉरी, कहाँ तक हम लोग थे, 40 2 कैरी 42, 4 कैरी 15 4, 15 4 9 होगा ना, इसमें कुछ गड़बड़ तो ऐसा सच नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4⁻6 - 1 4095, ये अच्छा भी आ रहा है, तो 3 से काट रहे हैं तो 39 जो है 313 बार में आएगा, 19, अच्छा ये 6 बार में आता है, सॉरी ये 6 बार में 18 आता है, तो 6 5, तो 30 32 3 कैरी, हाँ 8 और 6, हाँ 6825 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटा सा सिली मिस्टेक अवॉइड, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, बट यू कैन क्विकली करेक्ट इट। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये करेंगे, ये बस यहाँ पे 2 कर दिया है, सर इसको कैसे सॉल्व करें, सेम ही है, बस 2 को यहाँ पे कर दिया, दिमाग लगाइए,
टू अपने को कहाँ चाहिए, मतलब नंबर कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अरे तो नंबर ही ना चाहिए तो टू को इधर लेते आइए, तो हाफ भी तो एक नंबर ही हुआ ना। बस कहानी खत्म। अब क्या होगा सर, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ के की पावर एक्स, खत्म। तो नाउ कैन यू सॉल्व इट योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर। फिर वही क्वेश्चन है, तो बस ये याद रखना है। और ये अगेन ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये फायदा है सेशन देखने का। तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू नहीं है बट ये लाइक टीचर्स के बीच में अच्छा क्वेश्चन है, या मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये इसलिए रखे हैं कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक का भी हो जाए। नहीं, दो रिजल्ट तो पूरा जेई में भर के पूछा है, सिमिलरली और सारा फंक्शंस में भी सेम टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बट इसमें है ना, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है। इसमें ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वाई नहीं देखने मिलेगा, या मिलेगा भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा हिंट रहता है इस टाइप का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल फंक्शन वो लिखा हुआ रहेगा, तो प्लस माइनस एक्शन प्लस वन करके आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन रहे और फंक्शनल इक्वेशन का रिजल्ट रहे, तो बहुत अच्छा चांस है कि फंक्शन जो है वो यही आए, प्लस माइनस एक्शन प्लस वन। लेकिन ये तभी होगा जब वो रिजल्ट आना चाहिए। क्या रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। ये रिजल्ट के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। इसका अगेन प्रूफ या तो आप पुट करके चेक करिए, नहीं तो डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ेगा। तो एक तो हिंट दे रहा है कि y के जगह वन बाय एक्स सर सब्सिट्यूट करिए, y के जगह वन बाय एक्स, और ये कॉमन सब्सिट्यूशन भी है जो उसमें लिखवाए थे। तो अगर सब्सिट्यूट कर दे तो जी एक्स जी वन बाय एक्स, एक हिस्सा तो बन गया, एक हिस्सा तो सर बन गया। ये वाला देखते हैं, जी एक्स जी ऑफ वन बाय एक्स, ये भी बन गया, बट एक्स्ट्रा कुछ आ जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो वन माइनस टू। तो अगर ये गायब हो जाए तब तो हो जाएगा, मतलब जी ऑफ वन का वैल्यू कितना आना चाहिए, टू आना चाहिए, तब हो जाएगा। ये कुछ गिवन है, इसका यूज करें, टू पुट करते हैं, एक्स की जगह टू पुट करते हैं, वाई के जगह वन, ठीक है। तब देखिए क्या आ रहा है, जी ऑफ टू जी ऑफ वन जी टू जी वन, नॉट रावण, जी वन प्लस जी ऑफ टू माइनस टू, बहुत बढ़िया। जी ऑफ टू किसके बराबर है, पांच के बराबर, तो पांच जी वन, पांच 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 आठ हो जा रहा है, क्या दस दस मेक सेंस, पांच दस और माइनस टू आठ प्लस जी वन। हाँ, तो यहां से कैन यू सी व्हाट आई कैन सी, जी वन इज इक्वल टू टू, जी वन का वैल्यू आ गया दो के बराबर, तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है। तो ये आ गया, मतलब डायरेक्ट प्लस माइनस एक्शन प्लस वन। अच्छा, प्लस माइनस में क्या चूज करें, ये आप यहां से निकाल सकते हैं कि टू पुट करेंगे तो टू एन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। तो माइनस से तो नहीं होगा, प्लस रहेगा तभी ना होगा, फाइव माइनस रहेगा तो नेगेटिव होते जाएगा। तो ये आ जा रहा है, यहाँ से आप एन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, फोर, तो एन इज इक्वल टू टू आ जाएगा। देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू, प्लस वाला ले रहे हैं अगेन, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो प्लस वाला ही लीजिएगा, ठीक है। यहां से भी लॉजिकली भी दिख रहा है, तो x की पावर टू प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमारा आंसर 26 आ जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू नहीं है बट ये फेमस सा सवाल है, तो आई थॉट कि ये भी इंक्लूड कर ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब मैनिपुलेशन भी सीखने मिला और ये पुटिंग द वैल्यूज भी सीखे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए, ठीक है, जो कि काम आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारे स्टेप्स तो काम में आएगा ना। हाँ, तो ये एक छोटा सा नोट है, मतलब आप देख सकते हैं इस टाइप के सारा क्वेश्चन में तीन चीज दिया हुआ रहेगा, एक डोमेन को डोमेन, यहाँ पे नहीं, यहाँ जो जेई वाला अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसको तो देखना ही नहीं है, इसका उतना इंपॉर्टेंट है। डोमेन को डोमेन रहेगा, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। अगर आप इसी को पूरा सीख रहे नहीं, तो इसमें फंक्शनल इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना है, और वैल्यू रहेगा जिससे कि कुछ कांस्टेंट का वैल्यू पता चले, ठीक है, कुछ कांस्टेंट या फिर कुछ हेल्प मिले, ठीक है, हेल्प टू फाइंड अननोन।
तो ये आप पैटर्न नोटिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। अब मीन यही है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो क्या क्या सीखे, सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग द वैल्यूज, उसमें थोड़ा सा साइक्लिक फंक्शन देखे, बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हम लोग को रिजल्ट पता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो बस आज का क्लास में इतना ही नहीं, एक और टॉपिक है ये स्पेशल फंक्शन। इस फंक्शन को आपको याद रखना है या पी जाना है। इस शकल वाला फंक्शन बहुत ही फेमस है, ये आपके लिए शाहरुख खान या जो भी आप सेलिब्रिटी मानते हैं, तो ये सेलिब्रिटी फंक्शन है, इसको देखते ही चमक जाना चाहिए, नहीं जैसे सेलिब्रिटी देखते तो चमक जाता है, वैसे ही ये फंक्शन को देखते ही चमकना चाहिए कि ये स्पेशल है, सेलिब्रिटी है। क्या स्पेशल है कि इसमें ये रिजल्ट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स वन आना चाहिए। अच्छा ये काफी फेमस है, ये अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा तो ये रिजल्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे, यू कैन डिराइव योर सेल्फ, कुछ नहीं करना है, एफ एक्स तो यही है, एफ ऑफ वन माइनस एक्स निकाल सकते हैं, बस एक्स की जगह वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और फिर दोनों को ऐड करिएगा तो आप वन देख सकते हैं आएगा। डिराइव योर सेल्फ करना है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, टाइम ही वेस्ट होगा। तो ये याद रखना, इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है, अगर इनपुट का सम देखिए, इनपुट का सम, इनपुट मतलब अंदर वाला जो एफ के अंदर है ना, उसको आई एम कॉलिंग इनपुट। तो इनपुट क्या है, एक्स प्लस वन माइनस एक्स। तो अगर इनपुट वन आ रहा है तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, वन। तो वन वन का वन ऐसे याद रहेगा। अगर ये दोनों का सम, इनपुट का सम वन है तो बाहर जोड़ के भी क्या आएगा, वन आएगा। और एफ ऑफ हाफ हाफ होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अब देखिए, अच्छा इसका जनरलाइज वर्जन भी है, ठीक है। ये ज्यादा मतलब इस पे 4-5 क्वेश्चन पूछा है, जेई वाला मेंस एडवांस दोनों। एक बार एडवांस में आया था, फिर उसी से इंस्पिरेशन लेके मेंस में भर भर के पूछ दिया। ये एक क्वेश्चन है मेंस में, और ये ज्यादा जनरलाइज वर्जन है, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या था, उसी में क्या था, n इज इक्वल टू हाफ था, कैन यू सी, n इज इक्वल टू हाफ करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और एक ही पावर n रहेगा तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर 2n हो जाए, जोड़ के 2n हो जाए तो फिर ये रिजल्ट वैलिड होगा, ठीक है। अगर अंदर वाला चीज 2n हो जाए, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है आपका, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो अब आ जाते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यही आया था, इसी से फिर इंस्पिरेशन लेके मीन्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया। कैन यू सी कि ये वही है स्पेशल फंक्शन, ए की पावर एक्स बाई ए की पावर एक्स प्लस रूट ए, डज दैट मेक सेंस। ए की पावर एक्स बाई ए की पावर एक्स प्लस रूट ए की जगह बस 4 है। कैसे सॉल्व करना है, वी नो, व्हाट डू वी नो सर, कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स ये वन होता है। इसको अप्लाई कैसे करें, अगर अंदर वाला चीज जोड़ के वन आ रहा है तो ओवरऑल जोड़ के क्या आएगा, वन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को देखिए, 1/40 प्लस 39/40 1 आ रहा है, मतलब इसका पेयर्स जोड़ के क्या बनाएगा, इसका मतलब एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 30, ये बस समझाने के लिए, सॉल्व करने का तो यूं सॉल्व कर सकते, ये 1 आएगा। तो ऐसे करके बस पेयर्स देखिए, सबका तो 1 ही आएगा, 2/40 और इधर से 38/40, ये भी क्या बनेगा, 1। ऐसे ही करके 1 कब तक बनेगा, इसमें सोचिए एकदम बीच में क्या होगा, 20/40 नहीं, 20/40 वो एफ ऑफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू ऐसे पता है बट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं रखना। मतलब ये एक लौता होगा, बाकी सबका पेयर बन जाएगा। कब तक पेयर बनेगा, इससे पहले क्या आता है, 19/40 और 31, सॉरी 31 ज्यादा हो जाएगा, 21 बटा इससे एक ज्यादा, ये भी 1 बनेगा। तो यू कैन सी 1 से लेके 19, मतलब 1 कितनी बार आया होगा, 19। तो दिस इज आवर आंसर, खत्म, ठीक है। ये और ये मिलके 1 बना, 2 और 38 मिलके 1 बना, ऐसे ऐसे करके 19 और 21 1 बना। बीच में बेचारा एफ ऑफ 20/40 अकेला बचा हुआ था, वो एफ ऑफ हाफ होगा, वो कैंसिल हो गया। तो 1 1 1 1 कितनी बार आया, 19 बार। तो आई होप यू गेट द सॉल्यूशन।
अब देखिए इसको तुरंत कैसे सॉल्व कर सकते, ये और ये मिलके वन बनाएगा, ये और ये बेसिकली आधा नहीं हो गया, ऐसे सोचिए ये 2022 बार है, तो इधर 1 और 2022 मिला होगा, ऐसे करके मिला होगा, तो हाफ ही तो हो जा रहा है, ऐसे आप हाफ ही कर देते, ठीक है। टोटल है, हर पेयर बन जा रहा है, इसमें क्या था 39 टर्म्स था, तो पूरा पेयर नहीं बना, 2022 लोग हैं, तो आप ही सोचे 2022 लोग हैं, आधे लड़की आधे बॉयज है, तो पेयर बन जाएगा ना। तो इसमें भी 1 इज बॉय 2022 इज गर्ल, तो पेयर बन गया। तो कितने पेयर बनेंगे 1011, सब पेयर का वैल्यू 1 है, सब पेयर को जोड़ के कितना आ रहा है 1, तो ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा 1, बस खत्म। ठीक है, इसमें बस हाफ बेचारा सिंगल था तो उसका पेयर नहीं बन पाया, लेकिन वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इसमें भी देखिए पेयर नहीं बनेगा। तो इसमें एक छोटा सा और नोटिस करने वाला बात है, ये चकमा मत खा जाएगा, यहां से यहां तक है सर, यहां से यहां तक है एफ एक्स, वही उस पैटर्न का, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह ई की पावर 2 है, इफ डज दैट मेक सेंस, तभी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब ई आएगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आपका 2 आएगा 1 नहीं, तो कितना पेयर है उसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, ये ट्राई करिए, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर दीजिएगा, दिस विल मेक श्योर कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन पे आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 5 दे दिया 5x, अब यहाँ पे 5 दिया, कायदे से √5 रहना चाहिए, कायदे से √5 रहना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें तो अगर 5 है मतलब n का वैल्यू 1 है, कैन यू सी, n का वैल्यू अगर 1 है तो a की पावर x प्लस a, तब ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, n का वैल्यू 1 है तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स 1 होगा। अगर आप ऑनलाइन में देखेंगे तो ये डिराइव किया हुआ पूरा, बट इफ यू नो कि दिस इज अ स्पेशल फंक्शन देन यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट डायरेक्टली 2 माइनस एक्स, ये अगेन एक्स्ट्रा याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही आ रहा है जोड़ के, अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखेंगे 1/20 प्लस 39/20, ये क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, नहीं तो वैलिड हो रहा है, मतलब ये और ये जोड़ के 1 बनेगा। तो अगेन कितना पेयर हो रहा है 39 लोग हैं, 39 का तो पेयर नहीं बन सकता सर, 38 प्लस 1 कर दीजिए इसको, इतने लोगों का पेयर बन जाएगा, कितना 19, एक बीच में क्या बचा रहेगा 20/20, कैन यू सी, एक बीच में 20/20 बचा रहेगा, तो 20/20 वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वन कैन यू सी कि हाफ ही हो रहा है, एफ ऑफ 1 इज यहाँ पे हाफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19, हाफ ही होगा ना, हाँ हाफ हो रहा है, एफ ऑफ 1 हाफ हो रहा है, तो 19 प्लस हाफ इट इज 39/2। हाँ ठीक है, डेसिमल में भी आ सकता है आंसर, तो इसमें हाफ भी बच ही रहा है, हाँ बच रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इस टाइप का था, इसमें अगेन एफ ऑफ n हाफ होता है, तो n का वैल्यू 1 था तो एफ ऑफ 1 भी हाफ आ गया। तो आई होप दिस मेक सेंस। तो बस यहीं तक सर, नहीं थोड़ा सा और क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बने हुए बचे हुए, तो ये 2 देखिए। तो इसमें नॉर्मल सा फंक्शनल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है जिसको देख के हम लोग गेस कर सके, ठीक है, या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सके, बेसिकली वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको ये गिवन है, तो ये कैसे बना सकते हैं, अगर x की जगह, यही चीज आपको सोचना है कि क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह रियल वैल्यूड है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो x की जगह अगर a पुट कर दे और y की जगह अगर x माइनस a पुट करिए, तो देखिए ये बन जा रहा है एफ ऑफ a माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये बन रहा है, इधर हो जा रहा है एफ ऑफ a, यहाँ बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस ए माइनस ए 0 हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जा रहा है x माइनस ए करेंगे तो x बच रहा है, ए कट जा रहा है, तो ये पुट करने पे ये भी बन गया और एफ ऑफ 0 भी आ जा रहा है, जो कि एक्स्ट्रा ही है, फायदा ही है, यानी कि सही भी जा रहे थे, तो ये हो जा रहा है 2a माइनस एक्स, जो कि चाहिए। एफ ऑफ ए इसके बारे में नहीं पता, x माइनस ए
और माइनस एफ ऑफ जीरो तो 1 है, एफ एक्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, बट ऐसा कुछ आंसर नहीं है, मतलब कुछ तो एलिमिनेट करना है। तो एफ ऑफ ए कुछ अच्छा लग रहा है। एफ ऑफ ए, कैन वी फाइंड एफ ऑफ ए? अगर एक्स की जगह ए पुट कर दे, ठीक है, एक्स की जगह, अच्छा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ना एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई होगा। ठीक है, दिस इज वाई, क्योंकि यहाँ पे वाई ही पुट किया। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे वाई ही पुट किए थे तो एक्स आया था, तो यहाँ पे वाई है। तो एक्स की जगह ए पुट करते हैं, वाई की जगह जीरो पुट कर दे, हाँ वाई की जगह जीरो पुट करते हैं, तब देखिए क्या आ रहा है। ये हो जा रहा है एफ ऑफ ए माइनस जीरो विच इज ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जीरो विच इज 1, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ ए बन रहा है। तो ये तो पूरा ही कट गया, तो एफ ऑफ ए क्या आ जा रहा है, जीरो, तो खत्म, आंसर आ गया। तो यही दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये पूरा जीरो हो गया। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स, एंड वी कैन सी ऑप्शन सी मैचेस। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी वही क्या है, ये आपको राइट सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सही आ जाए। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आंसर आया, दिस कम्स अंडर पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ देख के एज सच तो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये कुछ कांस्टेंट के लिए दिया होगा और ये निकालना है, उसी पैटर्न का है। तो कैन यू गेस, ये वैसे गेस कर सकते हैं, ये हम लोग गेस कर सकते हैं, बट इसको अभी रखते हैं, चाहे तो आप गेस करने का ट्राई कर सकते हैं, हिंट दे रहे हैं, सिंस लीनियर है ना तो कुछ x प्लस सी टाइप का हो सकता है। ठीक है, बट इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, x की जगह है ना आप x/3 पुट कर दीजिए, तो वापस से वही आ जाएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा यूनिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये तो x हो गया, ये x/3 हो गया, तो ये x/3 हो जाएगा। फिर अगेन x की जगह x/3 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 माइनस एफ ऑफ x/3 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा, x/3 का स्क्वायर। ऐसे करते जाइए आप, x/x की पावर 3 है, ठीक है, ये पुट करिए, तो एफ ऑफ x/3n आ जाएगा, और ये माइनस एफ ऑफ x/3n+1। ठीक है, आई होप ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है। तो x बाई ये कितना हो जा रहा है, पहला में 3 आया, अच्छा ये दूसरा था तो स्क्वायर आया, ये 3 की पावर n आ जाएगा सपोज। ठीक है, n तक ही आएगा, वो ऐसे मैटर नहीं कर रहा। इसको है ना आप n को इन्फिनिटी लेते जाइए, n को इन्फिनिटी लेते जाएंगे तो ये टर्म, और फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले इन्फिनिटी ले जाने से पहले ऐड कर देते हैं सबको, तो क्या फायदा होगा, ये गया, ये जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके सब कैंसल हो जाएगा, बस बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, वही टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा कुछ बन रहा है। तो बस बचा एफ ऑफ 3x, फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला बचा, और इस साइड क्या बचा है, एक अच्छा सा सीक्वेंस आ गया, x सबको ऐड कर रहे थे अगेन, x/3 प्लस x/3 का स्क्वायर अप टू x/3n। अपने को क्या चाहिए, बस fx चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा को गायब करना है, तो सोचिए n अगर इन्फिनिटी है तो 3 की पावर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एफ ऑफ 3x, और ये जीरो हो जा रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो आपका, अच्छा एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ ऑफ जीरो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है अभी कुछ नहीं, ये माइनस एफ ऑफ जीरो है, ये माइनस एफ ऑफ जीरो, ये रहने देंगे, अभी इसके बारे में पता नहीं, ये जीरो की ओर जा रहा है बेसिकली। ठीक है, इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये जीरो, एफ ऑफ जीरो लिखेंगे, ये नहीं कि गायब ही कर दे। अब ये पूरा इन्फानाइट जीपी हो जा रहा है, तो इन्फानाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए जो कि है एक्स, 1 माइनस आर जो कि है 1/3, या तो ये हो जा रहा है आपका 3/2, हाँ 3/2x प्लस एफ ऑफ जीरो, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, एफ ऑफ
3x, तो x की जगह x बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा x आ जाएगा। तो x की जगह x बाई 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो f ऑफ x कितना आ गया आपका, ये x बाई 3 पुट करेंगे, 3 3 कैंसिल हो गया, x बाई 2 प्लस f ऑफ 0 कुछ कांस्टेंट। हाँ देखिए ऐसे ही कुछ गेस किए थे, दिस वर्क्स, ये कुछ कांस्टेंट ही होगा, इसको k मान सकते हैं जो कि यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखिए आप गेस कर सकते थे fx को है ना x बाई 2 प्लस सी लीजिए, देखिए ये वर्क कर रहा है कि नहीं। f ऑफ 3x क्या हो जाएगा 3x बाई 2 प्लस सी, और fx तो यही है x बाई 2 प्लस सी, सी कैंसिल हो गया, 3x बाई 2 माइनस x बाई 2, इट इज कमिंग आउट टू बी x, मतलब दिस वर्क्स। तो वुड यू एबल टू गेस? ठीक है, ये गेस करना था, थोड़ा सा टफ था बट ये प्रोसीजर है, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सिंपली। तो एफ एक्स तो निकल गया, सी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 8 आपका 7 है तो 7 इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे 4 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू 3 आ गया। तो फाइनली वी हैव गॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 था और कांस्टेंट का वैल्यू 3 आ गया। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। गेस कर सकते थे कि x प्लस सी या x बाई 2 प्लस सी गेस करना पड़ता, नहीं तो ये लंबा चौड़ा सीक्वेंस था जिससे fx का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट 14, तो 14 में ये हो जा रहा है 7, 7 प्लस 3 इज 10, सो विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स इट फॉर द सेशन। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें वी विल सॉल्व फंक्शनल इक्वेशन यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन से। बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, जरूर होमवर्क को करिएगा क्योंकि वही आपका इंप्रूव करेगा मैथ्स। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आप असली मैथ्स सीख पाएंगे। नंबर्स भी दिया गया तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड आंसर। ठीक है, तो दैट्स इट। जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ ही जाएगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कुछ कैसा लग रहा है डू लीव योर फीडबैक्स एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज ऑन important topics. So that's it for today. I hope you found the session useful and learned something valuable. Thanks for watching.